शुरुआत आरपी सिंह साहब आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि विरोध के स्वर तो हैं, लेकिन विरोध के स्वर के बीच कल के लिए सरकार इस अग्नि परीक्षा के लिए कितनी तैयार? ये देश हित में जन कल्याणकारी एक बिल है, इसमें सारे दल साथ आएंगे। हम ये अपेक्षा करते हैं कि जब बिल पेश होगा, बिल देखने के बाद कोई विरोध रहेगा नहीं और कोई सुझाव होगा तो उसको सरकार तैयार है सुनने के लिए और उसमें अमेंडमेंट करने के लिए। और जो बिल देश के हित में हो, जो समाज के हित में हो, उसका विरोध क्यों करना। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ और मेरी बात इतने में समझ लग जाएगी आपको। कोई मैं हिसाब देख रहा था, कोई 9.28 लाख एकड़, मतलब कोई 9.25 लाख एकड़ जमीन है वक्फ के पास। उससे जो इनकम अर्जित होती थी वो कोई 166-63 करोड़ के रुपए इनकम अर्जित होती थी आज से कोई 4-5 साल पहले। अब वो घटकर रहेगी 9.02 लाख। और जो मैं सच्चा कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके हिसाब से ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ये कोई हजारों करोड़ रुपए के बराबर की है। और इसमें से 1.2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, और इसमें से 10% के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 12,000 करोड़ रुपए का आय हो सकती है। अब उससे गरीब मुसलमान या गरीब बच्चा जो मुसलमानों में है, या पढ़ाई लिखाई को लेकर, या उस कॉलेज स्कूल्स को लेकर, या गरीब बेटी या बहन जो मुसलमानों की है उनकी चिंता हो सकती है। हॉस्पिटल्स खुल सकते हैं, स्कूल्स खुल सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एक रोजगार का साधन बन सकता है गरीब मुसलमानों के लिए। अभी क्या है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज में एक उदाहरण और देता हूँ, वैसे हिसाब से पूछ लेना चाहिए जो उनका वहां पर इंस्टीट्यूशंस चलती हैं वो किसके ऊपर चलती हैं और वो कितना किराया देते हैं और उसमें से आगे कितना किराया कमाते हैं। तो क्या कि जहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग बैठे हो तो उनसे पूछ लेना चाहिए कि वह शपथ पत्र पर लिख कर दे दें कि कोई भी प्रॉपर्टी उनके पास वक्फ बोर्ड की नहीं है। ठीक है सर, क्या कि वक्फ बोर्ड गरीब मुसलमान के लिए उपयोग हो, उसका काम, उसका जो लाभ है गरीब मुसलमान तक पहुंच सके, सारी बात इसमें है। और एक और बात, इसको कृपा कर कर, ये धार्मिक बोर्ड नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बोर्ड है। इसलिए इसको जो कंपेयर किया जाता है ना मंदिरों और गुरुद्वारों के साथ, वो अलग है। वो बोर्ड्स या वो जो कमेटीज हैं वो गुरुद्वारे और मंदिर को मैनेजमेंट के लिए हैं। यहाँ पर किसी मस्जिद की मैनेजमेंट में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होने वाला। और ये भी कह दिया सरकार ने, जो मैं अभी आज सुन पा रहा था कुछ चैनल्स पे, कि ये जो बिल है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। मतलब पिछली झगड़े में जो पीछे के प्रॉपर्टी था उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, कोई झगड़े हैं तो वो कोर्ट कचहरी में चलने जैसे चलने वैसे चलेंगे, और आगे से ना हो वो ठीक हो जाए, ये जरूरी है। और सारी प्रॉपर्टीज का बही खाता, मतलब सबके सब डिजिटाइज हो जाए, सबके सब पोर्टल पे हो, इसमें क्या बुराई है। और भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के जो यहाँ के वक्फ बोर्ड के जो यहाँ पे चेयरपर्सन थे, वो जरा उनके मामले में समझ लीजिए कि वो जो एमएलए भी हैं, जरा उनके बारे में समझ लेना चाहिए किस प्रकार से क्या क्या घोटाले किए उन्होंने वहां पर। ठीक है प्रियंका जी, आपके पास आते हुए कि क्या विपक्ष सिर्फ विरोध के नाम पर ये विरोध कर रहा है, और अगर विरोध के नाम पर ये विरोध नहीं है, अगर ये कोई तुष्टीकरण का तरीका नहीं है, पोलराइजेशन का कोई तरीका नहीं है, तो फिर इस इसका विरोध आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड सबसे पहले तो आप लोग भी यही चाहते थे ना कि इसमें संशोधन किया जाए, और उसी को आधार बनाकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। अरे भाई पूर्णिमा जी, संशोधन करने में तो किसी को कोई बुराई नहीं है, पर संशोधन के लिए जो जेपीसी बनाई गई थी उसमें क्लॉज जो चर्चा होनी थी, उसमें जो अमेंडमेंट विपक्ष ने दिए थे उस पर भी तो काम करना था ना। वो तो करना नहीं था, अपनी मनमर्जी ही करनी थी, तो फिर जेपीसी का मतलब क्या था? अब बताइए कि एक जो बोर्ड है, जो मुस्लिमों का पर्सनल बोर्ड है, मुस्लिम उसमें पूरी तरीके से पूरे बोर्ड में शामिल है, उस बोर्ड में आप जो है डीएम को एंट्री करा रहे हैं। वक्फ बोर्ड की बात कर रही हूँ मैं। डीएम की एंट्री हो जाएगी, एमएलए की एंट्री हो जाएगी, फिर उसमें बीजेपी के सांसद की एंट्री हो जाएगी, फिर उसमें आरएसएस के लोगों की एंट्री हो जाएगी, और पूरी जमीन पे कब्जा इन्हीं लोगों का। झूठ बोलिए, सीधा फंड जोर से झूठ बोलिए और झूठ बोलिए। बताइए कहाँ पे लिखा गया किसी एमपी की एंट्री होगी? क्या जरूरत पड़ती है? झूठ का परोस रही है। आपने बिल पढ़ा क्या? झूठ परोस रहे हैं कि आप झूठ परोस रहे हैं? आपने बिल पढ़ा क्या? आपने बिल पढ़ा क्या? अमेंडेड बिल पढ़ा क्या आपने? कहाँ लिखा है कि किसी एमपी की एंट्री हो जाएगी, किसी एमएलए की एंट्री हो जाएगी? एक सेकंड सिंह साहब, एक सेकंड प्रियंका जी,
प्रियंका जी, 3 हाँ। इंपॉर्टेंट बातें मैं मेंशन कर देती हूं और उसके बाद, क्योंकि हम तार्किक चर्चा कर रहे हैं और ये बात आपको भी पता है कि लोकसभा में अरे या भाई, राज्यसभा एक में बात मैम, बताइए पूर्णिमा लोकसभा जी, और राज्यसभा में मैम तारीख- देखिए नंबर जब गेम की चर्चा अगर आप हो बात रही है तो करेंगे। आरपी सिंह सीधे हाँ, जब सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब दें। नहीं जब आप नहीं, सवाल ठीक- मुझसे पूछ ठीक रही है, है। जवाब ये दे नहीं रहे नहीं, जवाब तो आप ही मतलब दीजिए, ये ना मेरा परोसे बैठना जवाब है। आप ही दीजिए, लेकिन उनको ऑब्जेक्शन था क्योंकि आपने इसे पर्सनल बोर्ड अरे कहा, किस इस बात बात को को लेकर objection उनका कर रहे हैं ऑब्जेक्शन ये? था। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि सुनिए ना, एक शिगुफा तैयार किया जा रहा है, ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा, मस्जिदें, दरगाह जो है सब पर कब्जा जमा लेगी सरकार। मैं ये कह रही हूं कि 3 इंपॉर्टेंट चीज कि कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं करना चाहिए, ये सुझाव दिया गया, इसको मान लिया गया है तकरीबन सरकार की तरफ से। मैं आधिकारिक जरूर इंतजार करूंगी और सिंह साहब इस पर और क्लैरिटी देंगे। दूसरा, पुरानी मस्जिद, दरगाह या दूसरे मुस्लिम धार्मिक स्थानों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तीसरा, जमीन राज्यों अरे तो का विषय छेड़छाड़ कर है, नहीं रहे क्या? आपको जमीन नहीं लगता? राज्यों का विषय है और जमीन पर राज्यों की स्पष्ट राय भी ली जाएगी, यानी कि जो उनके राइट्स हैं उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। अब प्रियंका जी अपनी बात को पूरा करिएगा। भाई देखिए, हमारी सीधी मांग है, जो क्लॉज दर क्लॉज चर्चा होनी थी उस पर चर्चा हुई नहीं। 228 पेज की पूरी एक रिपोर्ट बनाई गई, उस रिपोर्ट पे पूरी तरीके से चर्चा हुई। अमेंडमेंट और चर्चा जो के विपक्ष बाद ने हुए कहा- हैं, ये अरे पहले चुप वक्त रहिए आप। में नहीं थे, ये अरे चर्चा इसी के बात बाद से अमेंडमेंट साहब, की गई है। सिंह साहब बोलने ही नहीं दे रहे, सिंह साहब फालतू प्लीज, है। सिंह साहब बोलिए, रिक्वेस्ट, बोलिए। मेरा आपने- सिंह साहब रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज सर, बोलिए, बोलिए बोलिए। प्रियंका। सबसे बड़ी प्रियंका जी चीज है जो वक्फ संस्था के अधिकारों को सीमित करके उनके प्रशासनिक अधिकारों में ये अपनी एंट्री चाहते हैं, सीधी बात ये। और जिस तरह से अगर वक्फ की जमीन है तो वक्फ की जमीन को हैंडल करने के लिए उनके लोग हैं ना। आपको क्या जरूरत पड़ी उसमें ऑन करने के लिए कि हिंदू उसमें होना चाहिए? अरे भाई, कोई तो ये नहीं कहता कि जो हिंदू बोर्ड हो तो उस पे जाके जो है मुसलमान उसमें बैठ जाए। ऐसा तो किसी कौन को से पसंद हिंदू नहीं बोर्ड की आएगा। बात कर रही हैं आप? हम किसी कौन भी से हिंदू बोर्ड की बात कर रही हैं आप? हम मंदिर की बात कर लें, हम कौन मंदिर से बोर्ड की बात कर लें। मंदिर की जो कमेटी है वो क्या प्रॉपर्टी मैनेज करती है क्या? मंदिर की कमेटी मंदिर का काम मैनेज करती है। मंदिर में जो बाकी जो धार्मिक काम मैनेज करती है, वक्फ बोर्ड कौन सा धार्मिक काम मैनेज करता है सिर्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के? देंगे बैठे हैं। नहीं, अब इनको मैं नहीं बोलने दूंगी फालतू में। अब कर लेंगे अब ये बहस आज कायदे से। प्रियंका जी, अगर आपको बहस करने का है तो कम से देखिए कम क्या, सुनने की भी तो प्रियंका क्षमता जी, रखिए। प्रियंका जी क्या होता है ना कि हमारे पास क्योंकि समय बहुत लिमिटेड होता है, ये आप भी समझती हैं, तो अच्छा होता है कि अगर क्रक्स निकल कर आए किसी बात का, हम इधर उधर टहल कर घूम कर आ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने कहा कि सरकार अपने कंट्रोल में सब कुछ कर लेना चाहती है। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि क्या रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट सरकार के अंडर में सरकार उसको चलाती है? नहीं चलाती है ना, सरकार उसको नहीं चलाती है। हाई कोर्ट में अगर कोई जाता है किसी याचिका को लेकर और उसको लेकर अपील दायर करता है तो उसको क्या सरकार कंट्रोल करती है? ये बताइए, ये बताइए मैम कितने सारे ऐसे मुस्लिमवादी हैं जो वक्फ बोर्ड के पास जिनके केसेस पेंडिंग हैं, खुद मुस्लिम है वो, जिनके केसेस पेंडिंग है ट्रिब्यूनल के पास, क्योंकि उनकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया है कि भाई हमारा अपना हक जाहिर कर दिया है। वो तो खुद मैडम ये बताइए किसी हिंदू का 58,000 में से 40,000 है मुसलमानों का। हिंदुओं पर अलग से कर लेंगे जब सनातन बोर्ड बन जाएगा, अभी वक्फ बोर्ड पर कर लेते हैं ना। हिंदू नहीं चाहता है क्या कि कभी प्रॉपर्टी को लेकर? अरे अभी वक्फ बोर्ड की बात हो रही है ना, वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी की। जमीन की अगर डिस्प्यूट होता है तो भाई और भाई में डिस्प्यूट हो जाता है, वो भी कोर्ट जाता है। मैं समझती हूँ ये तो बेबुनियाद बात है। अरे तो वही तो दायरा ये बढ़ा रहे हैं कि ट्रिब्यूनल के अलावा आपके पास और ऑप्शंस होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ठीक बात कह दी। वही तो ऑप्शन में कौन लोग होंगे? और ऑप्शन में कौन लोग होंगे? डीएम होंगे। डीएम क्या होते हैं? ना कोर्ट होगा, डीएम से ऊपर चला गया मामला, इनको बता दीजिए पूर्णिमा जी, डीएम तक नहीं है, सिंह डीएम से साहब, मैं ऊपर बताने से ज्यादा इस बात की उम्मीद करती हूँ कि प्रियंका जी अगर चर्चा में शामिल हुई हैं तो पूरा देख समझ के पढ़कर बैठी होंगी, मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ। इसीलिए प्रियंका जी मैंने सवाल पूछा कि विपक्ष क्या सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है या उसका कोई मजबूत आधार भी है? ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। विनय कुमार जी मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। विनय जी ये बताइए मुझे कि इसको पूरी तरीके से आप लोग खारिज कर देना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि हर एक फैसला वोट के लिए होता है, खिलाफ है, ये है वो है। मुझे ये बताइए कि अगर ट्रांसपेरेंसी आती है तो समाजवादी पार्टी को वक्फ बोर्ड या फिर उसके संशोधन बिल से समस्या क्यों है? और आप कह रहे हैं इसका विरोध जबरदस्त करेंगे हम लोग। बिल्कुल करेंगे। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, आरपी सिंह साहब की मजबूरी है, वो भारतीय जनता पार्टी के झूठ की पाठशाला का स्क्रिप्ट लेकर के चले आए हैं, वही उनको पढ़ना, उससे ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं है ये।
बात यह है कि वक्फ बोर्ड ये कहीं न कहीं इसमें देखिए, संशोधन से किसी ने नहीं मना किया, नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। जो जनहित कल्याण के लिए अगर संशोधन किया जाता है तो संशोधन होना चाहिए, उसे किसी ने मना नहीं किया। लेकिन ये संशोधन जो किया जा रहा है, इनकी नीयत इसमें साफ नहीं है। जैसे कि संशोधन में ये भी दिया है, आपको भी पता है कि इस बोर्ड में जो है हिंदू जो है लोगों को भी रखा जाएगा, महिलाओं को रखा जाएगा, ये सारी चीजें हैं। आप ये बताइए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, महिलाओं की इससे दिक्कत है इनको, वो बीच में बोलते हैं। नहीं नहीं, एक बात है विनय जी, आपने कहा कि ठीक है, आपने कहा कि गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा, उससे आपको सुनिए ना, उससे आपको आपत्ति ठीक है, हो सकती है संभवतः, लेकिन लेकिन औरतों को शामिल करने से कैसे इनके नियत पर सवाल खड़े होता है? औरतों को शामिल करने से कोई हमने मना नहीं किया। अभी आपने कहा सर, अभी जस्ट आप बस कह के निकले हैं। गैर मुस्लिम महिलाओं को अलग कहा, गैर मुस्लिम महिला की बात हो रही है, मुस्लिम को भी इन्होंने शामिल करने की बात की। कहीं न कहीं टीपू यादव की पार्टी के प्रवक्ता जी थोड़ा बहुत इनकी नीयत। ये बताइए, वक्फ बोर्ड में अगर संशोधन करना चाहते हैं तो करें संशोधन। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो प्रदेश सरकार के कब्जे में वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, क्यों नहीं उसको ला करके देते हैं, वापस क्यों नहीं दिलाते? अगर प्रदेश सरकार वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा की है तो उसका रेंट क्यों नहीं देती है? उससे कहीं न कहीं गरीब मुस्लिम जैसे लोगों के लिए कल्याण में खर्चा हो सकता है। लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनकी नीयत हमेशा से एक समुदाय के खिलाफ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत पहले 2018 में ही, क्या नाम है, गृह मंत्री जी ने एक स्पीच दिया था, उसमें कहा था कि ये जो समाज है, ये जो एक सरकार है जो चल रही है, निजाम को हम खत्म करना चाहिए। निजाम में नाम क्या दिया उन्होंने? नाम दिया मुख्तार अंसारी का नाम दिया, उन्होंने नस्मुद्दीन का नाम दिया, उन्होंने ऐसे ही 4 मुस्लिम का नाम दिया कि अपराधी है। लेकिन विकास दुबे अपराधी है, उसका नाम क्यों नहीं दिया? अच्छा, एक नाम मैं भी, विनय जी, नीयत ही ठीक नहीं है। ये कहीं न कहीं एक ढंग से एक नाम मैं भी, गैंगस्टर मुसलमानों को लीड करेंगे। चुप रहिए, झूठ बोलने के लिए आपके ब्रांड एम्बेसडर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा क्या? सिंह साहब, एक सेकंड, सिंह साहब प्लीज रुकिएगा सर। एक नाम मैं भी यहाँ पर लेना चाहती हूँ। ठीक करें, नहीं तो मैं बहुत तंग करूंगा। आप भी भाषा ठीक करिए, बीच में बोलना बंद कीजिए। आप दोनों लोग सर, मुझे बोलने दीजिए, मैं टेक ओवर कर लेती हूँ। सिंह साहब प्लीज थोड़ा सा समय दीजिएगा। मुझे ये बताइए कि 2015 में अतीक अहमद किसकी सरकार में था सर? मैं ये नहीं कह रहा ना, मैंने पूछा अतीक अहमद 2015 में किसकी सरकार में था, और सरकार किसकी थी उत्तर प्रदेश में? बताइए प्रयाग। ऐसे अगर हम आपको सर अतीक अहमद, मैं नाम लेने लगूं, स्पेसिफिक मैं पूछ रही हूं, देखिए मैं पूछ रही हूं, इमामबाड़ा, अतीक अहमद पूरे प्रयागराज में वक्फ की कितनी संपत्तियों पर अतीक अहमद ने कब्जा कर रखा था, ये बताइए। कर रखा था कि नहीं कर रखा था, ये बताइए। लेकिन इस तरह से नहीं चलेगा हिंदुस्तान के अंदर। किसकी सरकार थी उस वक्त? किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? बस अब मेरा पॉइंट क्या है इसमें? अब मैं जो पॉइंट में रखना चाहती थी, सुनिए साहब, मैंने स्पेसिफिक आपसे इसीलिए पूछा था ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए, हाफिज गुलाम सरवर साहब, आपको उत्तर प्रदेश के अंदर नफरत को नहीं फैलाने दिया अतीक अहमद का नाम लिया, अतीक अहमद का नाम लिया, आप गोल गोल घूम गए, सीधा मैंने नाम लिया। किसकी सरकार थी 2015 में? किसकी सरकार में था अतीक अहमद? बताइए किसकी सरकार में था अतीक अहमद? भारतीय जनता पार्टी के सरकार। गुलाम सरवर जी को स्क्रीन पर लिया जाता है। गुलाम सरवर साहब, मेरा यही एक पॉइंट था। अरे सर शांत हो जाइए ना, ठीक है, हो गया। गुलाम सरवर साहब, मुझे ये बताइए जरा, जो सवाल मैंने इनसे पूछा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, और मैंने अतीक अहमद का नाम इसीलिए स्पेसिफिकली सर लिया है क्योंकि दिक्कत क्या रही वक्फ बोर्ड में, जो इससे पहले था कि वहां पर कुछ गिने चुने ऐसे ताकतवर लोग थे जिनका वर्चस्व वक्फ बोर्ड पर चलता रहा। मैं अभी आजम खान का नाम लूंगी, उसमें भी समस्या होगी। अतीक अहमद का नाम ले दिया, उसमें तो समस्या हो ही गई। दिक्कत यह है कि आम मुसलमानों को जो वक्फ बोर्ड का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। एक वो ग्रुप रहा जो पावरफुल रहा, जिसने अपनी मोनोपोली को लगातार कायम रखा, वक्फ की जमीन पर कब्जा किया, अपने अपने इंस्टीट्यूशंस बनवाए, पैसा कमाया, सब कुछ किया,
लेकिन वक्फ बोर्ड का जो आधार रहा आम मुस्लिम तक, गरीब मुस्लिम तक पहुंचाने का फायदा, वो नदारद था। यही मैं कहने की कोशिश कर रही हूं। और अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी लाके सरकार इसमें संशोधन करना चाहती है तो उस संशोधन में सरकार की नीयत पर क्या आपका भी सवालिया निशान है? देखिए, सबसे पहले जो आरोप आपने लगाए अभी, मैं समझ से बड़ा मैं कर चुका हूं, लगा चुका हूं। बड़े सवाल हमारे भी हैं, तीखे रहे। वक्फ बोर्ड में जिस तरह से लूट का बाजार गर्म रहा है, मैंने शुरू से इस बात का विरोध किया और संशोधन के पक्ष में मैं खड़ा रहा हूं। लेकिन संशोधन के कई बिंदुओं पर मेरी शुरू से आपत्ति रही है। अब आपने जो नई बातें सारी लाई हैं कि जो व्यक्तिगत लाभ लोग ले रहे थे, दबंग लोगों के कब्जे में था, रसूखदार लोग वक्फ की संपत्तियों पर पूरी तरह से काबिज थे, अप टू नाउ हैं, काबिज हैं। हाँ, आम गरीब मुसलमानों को इसका लाभ नहीं मिला। ये बातें मैं लगातार सड़कों पर भी करता रहा, सोशल मीडिया पर बोलता रहा, आपके चैनल पर भी एक दो डिबेट में मैं इसको उठा चुका हूं। और सेकुलर पार्टियों ने भी इसमें जो पारदर्शिता लानी चाहिए थी, जिसको इसका लाभ पहुंचाना चाहिए था, वो सब नहीं हुआ। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन पिछले जितने संशोधन प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ है, उसका जो डेटा सामने आता है, उससे सारे देश के मुसलमान चिंतित हैं। पहला अमेंडमेंट नहीं है ये, इनके सरकार में कई संशोधन हुए हैं और कई बिल जो जिसमें जो विवादास्पद कहे जाएंगे, जैसे यूएपीए रहा। जरा यूएपीए का डेटा निकालिए कि भुक्तभोगी कौन, अरे कौन भुक्तभोगी कौन है, ये एक बड़ा आंकड़ा है। तो अब जो अभी जो संशोधन हो रहा है, तो सरकार इस बात को माने श्योर कर सकती है कि इस संशोधन के बाद गरीब मुसलमान, दलित मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, डिप्रेस्ड कास्ट मुसलमान सीधे इसका लाभार्थी हो जाएगा। और जिन लोगों के पंजे में, वो कब्जे में है वो सारी संपत्ति, क्या सरकार उससे मुक्त कर देगी? नहीं। जो पहले था वही होगा। फर्क ये होगा कि पहले अगर सपा के लोग लूट रहे थे तो अब भाजपा के लूटेंगे, पहले कांग्रेस के लूट रहे थे तो अब भाजपा, कुछ बदलेगा नहीं। अब लूट में एक नया एंगल ये आएगा कि पहले मुसलमानों के कांधे पर बंदूक रखकर नॉन मुस्लिम लूटते थे, अब सीधे सीधे भी वो लूट सकते हैं उनके नेता, सत्ताधारी दल के लोग। ठीक है, प्रियंका जी जल्दी से बोलिएगा, कुछ कहना चाह रही हैं प्रियंका जी। अरे भाई पूर्णिमा जी, ये तो वही हाल हो गया कि सबके अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे। अरे भाई, गरीबों की इतनी चिंता है तो गरीबों के लिए जनगणना कर लेते, पता तो चलता है इस देश में कितने गरीब है। वो तो करेंगे नहीं यार। सिर्फ नफरत फैलाना, सिर्फ मुद्दा देना कि हिंदू मुसलमान लोग करें, सिर्फ ये दिखाना कि वक्फ बोर्ड की जमीन जहां वो चाहे मुसलमान अपना रुमाल रख दे और वहां वो जमीन उसकी हो जाती है। इस तरह की पूरी तरीके से बातें फैलाना, इस देश की जनता को गुमराह करना, झूठ बोलना, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का यही काम है। और ये संशोधन कुछ नहीं। आप इनसे पूछिए कि जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी, आरजेडी, इनका सबका क्या विचार है, ये तो मुंह पे कह देते हैं इनसे। बड़ी अच्छी बात। और सिंह साहब से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि भाई जनगणना करा लेते तो पता तो चलता कितने गरीब हैं, फिर मैं आपसे पूछती, क्योंकि आप भी जनगणना कराना चाहती है, लेकिन आप जातीय जनगणना कराना चाहती हैं। आप जातीय जनगणना में कैसे बाइफरकेट करेंगे कि कौन गरीब है और कौन अमीर है? जातीय जनगणना में ये कैसा हो जाएगा, ये भी जरा मैम बताइएगा। धीरज जी, गरीब तो उसकी आय से पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपका फोकस तो जातीय जनगणना पर है ना मैडम। अरे तो जाति भी तो पता हो, कौन जाति के कितने लोग गरीब हैं, इसमें दिक्कत क्या है? उसके बाद फिर आप ठीक है, उसके बाद फिर आप इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे। तो जाति को कैसे खुशबा जी आपको लाते हुए फिर सिंह साहब जरा काउंटर रेडी रखिएगा। अलग थोड़ी नहीं करते। ठीक है, इसका जवाब सिंह साहब देंगे। सिंह साहब मैं आती हूँ आपके पास। खुशबा जी पहले आपके पास आते हुए, फिर हाजी मेहरुद्दीन साहब भी हमारे साथ, रंगरेज साहब भी जुड़ चुके हैं, AIMIM के नेता हैं। रंगरेज साहब आपका भी स्वागत करती हूँ। लेकिन खुशबा साहब साथ है एनडीए में, आप कोई एक्सेप्शन, कोई सुझाव जो आपकी तरफ से दिए गए? मेरे पास तो खबर ये है कि टीडीपी मान गई है कि भाई हमारे दिए गए सुझाव थे, उनको मान लिया है। और अभी खबर थोड़ी देर पहले ये भी आ रही थी कि जो साथियों ने सुझाव दिया उसके बाद थोड़ा सा लचीला इसको किया गया है। तो समर्थन है जेडीयू का पूरी तरीके से, कल जो रिफ्लेक्ट होगा लोकसभा? अभी देखेंगे लचीलापन आते आते कितना और लचीला हो जाता है ये। तो इस पर तो आप खुश होंगी शायद, मुझे लगता है प्रियंका जी, अगर आप बातें मानी जाएंगी आपकी। अरे भाई ये देखिए कि सरकार कितना मूर्ख बना रही है लोगों को। अभी तक लचीलापन ही लाया। खुशबा जी से मैं पूछ लेती हूँ, धीरज जी तक उसमें अमेंडमेंट करती
चली जा रही है धीरज और भड़का रही है लोगों को सिर्फ धीरज। खाली पीली। धीरज जी माननीय हाँ मुख्यमंत्री बोलिए सर। पूर्णिमा जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 19 वर्षों से बिहार में काम कर रहे हैं। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो भी मुसलमान भाइयों का बिहार में जो इंटरेस्ट रहा है उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े रहे हैं। और आप जानते हैं कि चाहे आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो या आप कह लीजिए शैक्षणिक रूप से हो, माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में अल्पसंख्यकों का विकास करने का काम किया है। और बता देना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले अल्पसंख्यक समाज के कई नेताओं ने और महत्वपूर्ण साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मिलकर अपना जो भी उसके समक्ष में जो था बिल के संबंधित उन्होंने चर्चा कर ली है। और जेपीसी जो कमेटी है, जो हमारे जो मेंबर हैं, उनके द्वारा सरकार को अपना हम लोग रख दिए। और कल जब बिल की कॉपी आ जाएगी, जो संशोधन हुए होंगे, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करना नहीं चाहिए। तो ये सस्पेंस क्यों रखना चाहते हैं कुशवाहा जी? सस्पेंस क्यों रखना चाहते हैं? दिल की धड़कनें क्यों बढ़ाना चाहते हैं अपने साथी की? देखिए पूर्णिमा जी, हम लोगों ने काम किया है और बिहार में हर एक वर्गों के लिए काम किए हैं, लेकिन विशेष रूप से हमारे जो कांग्रेस पार्टी हुई या आरजेडी पार्टी है, केवल ये मुसलमान लोगों को जाति धर्म के नाम पर लड़ाकर वोट लेने का काम किए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार में 2005 के बाद में बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोग मिलजुल कर रहते हैं। जो बिहार में दंगे हुए करते थे, नरसंहार हुआ करते थे, बिहार में कर्फ्यू लग जाता था, लेकिन 19 वर्षों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बात बता देना चाहते हैं, बिहार चुनाव में ठीक है, ठीक है। अरे चेहरा कौन है ये तो बताइए। प्रियंका जी थोड़ा सा इंतजार करिए, हमने आपके बीच में नहीं बोला। थोड़ा सा कैसे इंतजार कर ले आप? ठीक है प्रियंका जी, प्रियंका जी, अच्छा काम किया है तो मुख्यमंत्री का चेहरा अभी बिहार के चुनावों में बड़ी चर्चा होगी और तब आप रोज पूछिएगा कि चेहरा कौन होगा, तब आप रोज पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज उसको छोड़ देते हैं, उसके लिए बचा के आगे के लिए रखते हैं। रंगरेज साहब जल्दी से आपके पास आते हैं, फिर उसके बाद बाकी सबका काउंटर। बोलिए कुशवाहा जी जल्दी से। सर पूर्णिमा जी, हम मुख्य रूप से कहना चाहते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के लोग आजादी के बाद में बिहार में राज किए हैं, लेकिन मुसलमान भाइयों के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन आज के डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से बिहार में विशेष रूप से मुसलमान भाई निर्भय होकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं और अमन चैन के साथ जी रहे हैं। और आप जानती हैं कि केवल आरजेडी वाले भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं कि बिल के विरोध करना ही इन लोगों का मकसद है। जो भी एनडीए से जो भी फैसले सरकार के होंगे, इन लोगों का केवल विरोध करना है। ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि लोगों का भला हो सके, विकास हो सके। देखिए हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया है कि देखिए कल थोड़ा सा इंतजार आप लोग कर लीजिए, हम लोग का जो भी होगा हमारे सदन में नेता बोलेंगे, समर्थन करेंगे, पता चल देखिए अब जेडीयू अभी भी नहीं बोल पा रहा है कि उसका स्टैंड क्या है, वो कल बताएंगे। अभी तो कितना मंथन चल रहा है, खुद ही और बता देते हैं प्रियंका जी, जान लीजिए कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ही चुनाव आपकी भी बैठक चली रही है प्रियंका जी। प्रियंका जी अभी तो आपकी भी बैठक चली रही है विपक्षियों की। इसका मतलब अभी अभी विपक्षी राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद हैं। अभी तो आप लोगों की भी बैठक चली रही है। ऐलान कर दिया है। अभी इनसे पूछिए कि भाई सब लोग, मैं कह रही हूँ कि अभी तो आपकी खुद की बैठक चल रही है और वो तो कह रहे हैं कि हमने अपने सुझाव दे दिए हैं। ठीक है, पूर्णिमा जी, बिल रोकने वाला मेन चेहरा कौन होगा कल, ये भी जरा पूछ लीजिए। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ कि चेहरा कौन होगा, इस पर चर्चा के लिए आगे बहुत समय, बहुत सारी डिबेट्स में रहेगा बिहार में, क्योंकि चुनाव में अभी थोड़ा सा समय उसको ले रुक जाते हैं। अभी इंपॉर्टेंट रंगरेज साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया कि ये वक्फ बर्बाद बिल है और साथ ही साथ मकसद है मुसलमानों से नफरत फैलाना, मुसलमानों को लेकर नफरत फैलाना। अब इसमें कुछ नया तो है नहीं जो ओवैसी साहब कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहती हूं कि क्या ज्यादा दर्द इस बात का है कि संशोधन बिल आ जाएगा तो ये जो मुस्लिमों के लिए जो नैरेटिव आप लोग फैलाते हैं या मुस्लिमों को जो डराना चाहते हैं आप, या उनको वैसा महसूस कराना चाहते हैं कि इस देश में उनके लिए खतरा है, क्या वो सब कुछ आपसे छिन जाएगा और इसीलिए विरोध की वजह ज्यादा प्रबल हो रही है? या फिर इस बिल में वाकई में आपको कुछ ऐसा लगता है जो नहीं शामिल किया जाना चाहिए और ये सरकार शामिल करने जा रही है? देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरीके से ये बिल आया है, ये पूरा बिल ही अनकॉन्स्टिट्यूशन है। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी बताया आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29 के खिलाफ है।
दूसरी बात उन्होंने एक और बात ये भी कही कि जिस तरीके से आप जो है हिंदू जो अमेंडमेंट जो एंडोनमेंट जो उनके हैं उनमें जब गैर मुसलमानों को उनको नहीं रख सकते उनके बोर्ड में, तो आप हमारे बोर्ड में तो हिंदू भाइयों को क्यों रख रहे हैं, ये भी एक सवाल है। दूसरा, जब से पूर्णिमा जी ये पता लगा है कि 9 लाख एकड़ ज़मीन है कि रेलवे और डिफेंस के बाद मुसलमानों के पास है, तो उसके जब से ही बीजेपी के पेट में दर्द हो गया है और उनके जो सहयोगी दल हैं उनके भी। और दूसरी एक और बात है कि आंध्रा और तमिलनाडु के 2 मंदिर हैं जिनके पास इससे डबल जगह है, मतलब ज़्यादा संपत्ति है, उन पर बात कोई नहीं होती। तो हमारी पार्टी का कहना है कि अगर ये बिल आता है तो ये हमारी संपत्ति जैसे हमारे मस्जिद हैं, कब्रिस्तान है, इबादत गाहें हैं, इनको छीनने के लिए बिल सरकार लेकर आ रही है। और जो अपने मित्र हैं अडानी अंबानी, जैसे कि आपने पता ही होगा जो अंबानी जी का जो घर है वो भी वक्फ की संपत्ति पर है। तो जिस तरीके से ये नैरेटिव जो बनाया जा रहा भाजपा की तरफ से गुमराह करने का कि ये बिल मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों के लिए उन्नति और तरक्की के लिए है, तो मैं कहना चाहता हूँ आप उनसे ये पूछिए। एक और सवाल कहा जाता है कि वफ वाले उसको बता देंगे, जैसे ये भारत 24 का चैनल है कि ये जगह जो है वफ की है तो वफ की हो जाएगी। तो हो गई ये ना? मैं हुई है ना, कितनी सारी हुई है बताइए जहां पर वक्फ ने दावा किया है। तमिलनाडु के त्रिची का जिक्र करूं सर, वहां पर 1500 साल पुराने मंदिर का जिक्र करूं क्या, संसद भवन का जिक्र करूं क्या, यहाँ वसंत विहार से लेके एयरपोर्ट तक की जमीन का जिक्र करूं क्या, महाकुंभ की जब बात आई तो वहां की जमीन का जिक्र करूं क्या? क्या दावा नहीं किया गया? देखिए, ये दावा नहीं किया गया, नहीं किया गया दावा, बताइए जरा। एक सेकंड सर, अभी आप स्क्रीन पे नहीं रुकिएगा जरा। देखिए पूर्णिमा जी, दावा नहीं किया गया, नहीं सुन तो लीजिए, कौन लोग दावा कर रहे हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं ना, बता रहा हूँ अच्छा वक्फ बोर्ड में सीईओ कौन होता है? अच्छा सुन, इसी अमेंडमेंट में, इसी संशोधन में सर सुनिए ना, राज्यों के अधिकारों के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की मंशा है नहीं सरकार की। वैसे देखिए पूर्णिमा जी, मैं आपको एक और बात बता दूं, जो वक्फ काउंसिल राष्ट्रीय वाला है उसमें भी जो भारत सरकार के लोग होते हैं वही उसके अंदर होते हैं, और जो स्टेट के होते हैं उसमें भी जो स्टेट के लोग होते हैं, अलग अलग स्टेट के जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं। तो जो सीईओ होता है वो भी जो है सरकार का ही अपॉइंट किया हुआ होता है, जो राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र की सरकारें हो। तो यही लोग जो है इस तरीके का भ्रामक जानकारी देकर और वहां पर दावा कर देना, मगर कहने से हो तो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हम कोई दावा करेंगे तो हम उसका डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, हमारे पास कागजात होंगे, ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। पहले कहा जाता था कि कोई हाई कोर्ट भी नहीं जा सकता अगर वक्फ पे अगर हमने दावा कर दिया, वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। क्या असली समस्या यही कागजात वाली तो नहीं है? कागजात नहीं दिखा पाएंगे बहुत सारी जगहों के, और आप इसी ट्रांसपेरेंसी की बात तो नहीं कर रहे हैं, और इसी को आधार बनाकर विपक्ष तो ये नहीं कह रहा है कि आप कंट्रोल में लेना चाहते हैं सब कुछ। आरपी सिंह सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मुझे माफी चाहता जी। हूं, मैं सोचा, मुझे लगा आप अंग्रेज साहब से बात नहीं सर, आपसे पूछा। अंग्रेज साहब दिल पर हाथ रख कर कहिएगा, ओवैसी साहब की जो जगहें हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बना रखी है, जहाँ से कराया जाता है, वो वक्त की है या उनकी अपनी निजी है? अरे अपनी निजी संपत्ति है भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अगर आपके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है कि हमने वक्फ की संपत्ति कब्जाई हुई है तो आप हमारे खिलाफ अदालत जाइए, वहां के थाने में जाइए, जाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई करिए। हम तो आपको चैलेंज कर रहे हैं। वक्फ की प्रॉपर्टीज ले रखी है जिसपे नहीं, अरे भैया आप कहने लगे कल को सरदार जी कि आपका जो घर है, मेरा घर जो है वो भी वक्फ की संपत्ति में है। भैया मेरे पास डॉक्यूमेंट है, कागज है, देख लीजिए। परेशानी क्या होती है? अरे शीशा देखकर परेशानी क्या होती है दोस्त? शीशा देखो। नहीं, शीशा देख के परेशानी तो सरदार जी आपको होती है। एक बात नहीं, शीशा देख के परेशानी तो आपको होती है सर। आप पहले मुस्लिम तुष्टीकरण होता था, आप हिंदू तुष्टीकरण कर रहे हैं। आप एक वक्त को खुश करने के लिए 20 करोड़। अच्छा सुनिए, ट्रस्ट और प्रॉपर्टी के ट्रस्ट अलग अलग है। ये जो वक्फ बोर्ड है ये प्रॉपर्टी का ट्रस्ट है, ये मस्जिद का ट्रस्ट नहीं है। ये मस्जिद मैनेजमेंट नहीं करता, ये कहीं पे भी मस्जिद मैनेजमेंट नहीं करता। और देश भर में मैंने जब कहा ना, अरे सर कितने अमेंडमेंट हुए, मैं अगर आपसे पूछने लगूं तो आप बता नहीं पाएंगे। आपको वक्फ के बारे में कुछ नहीं पता सर। 12,000 करोड़ रुपए की इनकम आनी चाहिए। वो 12,000 करोड़ रुपए की इनकम कहाँ जा रही है, क्यों नहीं आ रही? उससे इनकम क्यों नहीं हो रही? ये इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और वो अगर तो सरकार आपकी है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्यों में भी आपकी, 21 राज्यों में आपकी सरकार है, तो करवाइए, आप न्याय जानकारी लीजिए, करवाइए, वहां पर जांच करवाइए, पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। मगर आपको टारगेट करना है, मुसलमानों की संपत्तियों को टारगेट करना है, सरिया में घुसना है। आप जिस तरीके से, अरे आपने ये वादे तो नहीं किए थे जनता से, आपने 2025 में जो जीते थे आप चुनाव, आपने क्या वादे किए थे?
क्या जो झगड़े चल रहे हैं 58,000 से अधिक झगड़े चल रहे हैं, उसमें 40,000 झगड़े जो है मुसलमानों को नहीं कर रखे, मुसलमानों वक्फ बोर्ड के खिलाफ हमने कर रखे, मुसलमानों ने कर रखे नहीं कर रखे। अरे भाई साहब, और आपका तो आपका आपके बात पास सुने तो एक आपने भी तो तर्क नहीं है, मैं क्या आप बता मैं सकें कि क्या आप बेसिक सी करेंगे? बात सुनिए ना सर, विनय जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं एक बेसिक सी बात कह रही हूँ रंगरेज साहब, कि ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। आप मुकेश अंबानी का 27 स्टोरी अपार्टमेंट, उस पे भी क्लेम कर लिया वक्फ ने, डिसमिस हो गया। फिर उसके बाद आपके हैदराबाद के मैरियट होटल की बात कर रही हूँ, उस पर क्लेम कर लिया। ताजमहल कह दिया कोर्ट ने कि भाई जरा साइन दिखाइए, शाहजहां के जो पेपर्स हैं, केस डिसमिस हो गया। ऐसी इतनी लंबी फेहरिस्त है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रेमिसेस, न्यू बिल्डिंग, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, एसआई के अंडर में आते हैं। कहां कहां पर वक्त कहेगा कि भैया दावा हमारा है, हमारी जमीन है, कहां तक कहता रहेगा? और इसी की ट्रांसपेरेंसी की तो बात हो रही है कि आप उंगली रख दीजिए भाई हमारा हो गया, ऐसे कैसे हो जाएगा सर? बड़ी अजीब बात है। हमारे अदालतों में लाखों करोड़ों केस सर, हैं जो सिविल के केस हैं जो पेंडिंग हैं, उनमें भी यही लड़ाई है कि आपके हमारे घर में कोई लड़ाई हो गई आपस का बंटवारे की, ये भी तो सिविल वो कोर्ट देखेगा मैं कह ना, रहा वो हूं हैंडल पूरे करेगा देश कि में। नहीं प्रेशर? अच्छा सुनिए, पूरे वो कोर्ट देश में देखेगा 5 से कि 6 नहीं, कंप्लेंट तय करेगा, मुझे ये बताइए। कुल जो वक्त के ऊपर की गई है, ट्रिब्यूनल ने कर पूरा लिया क्या? नैरेटिव ही खराब है। ट्रिब्यूनल ने कर लिया क्या? जितने पूरा पेंडिंग नैरेटिव ही केसेस गलत है है कर ये। लिया क्या ट्रिब्यूनल ने? कर लिया क्या ट्रिब्यूनल ने? नहीं मैंने किया ना कहा सर। कि ये जगह मेरी है, भारत 24 की क्या हो जाएगी मेरी? मैं वही तो कह अरे रही मुझे हूँ। कागजात दिखाने पड़ेंगे, वही बात, अदालत में जाना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड ये तो बातें मनमानी वैसे ही करता है ना धार्मिक सर। जानकारी ये है, बात क्या वक्फ बोर्ड मुसलमानों को के नहीं खिलाफ पता? माहौल बनाया ये जा रहा बात वक्फ बोर्ड को नहीं पता, मुझे ये बताइए क्यों वक्फ जगह बोर्ड जगह के जाके CEO उंगली कौन और रुमाल रखता रहता है वक्फ CEO बोर्ड? कौन है? क्यों करता है सदस्यता कौन बताइए है मुझे। उनमें? वो चुने हुए लोग कौन है जो उसके सदस्य होते हैं और जो सीईओ होते हैं, वो सरकार के पॉइंट होते हैं। तो सरकार से सवाल पूछनी चाहिए किस सरकार के किस सीईओ ने ये दावा भैया किया, वही उसके सरकार पास कह रही है, क्या ऑथेंटिक अब सबूत है वही जो वो कह सरकार सके कह इस रही बात है को? कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। बताइए क्या समस्या फिर इसमें? इतनी खामियां है ना, तो इसी सरकार को सुधारने दीजिए। देखिए खामियां कुछ जब नहीं इसी है, सरकार से की सवाल नीयत है तो इसी सरकार को सुधारने सरकार की दीजिए, नीयत करने है दीजिए अपनी मुसलमानों की जिम्मेदारी पूरी संपत्तियों को सर। छीनना, कल कौन सरदारों छीन की रहा है? संपत्तियां छीनी कैसे पता जाएंगी, सर? कल मंदिरों आप की क्या टाइम मशीन कल में घूम मंदिरों कर आए क्या? की भविष्य जमीन में ये छीनी होगा? जाएगी। तो आप ये टाइम सरकार मशीन में घूम लगातार कर आए मुसलमानों क्या? को निशाना बनाने के अलावा कोई काम नहीं सर, आप करती। टाइम मशीन में घूम कर आए क्या? भविष्य में ये होगा? और मान लीजिए मैं कहती हूं कि कहीं पर इन्होंने कुछ ऐसा किया, तो अदालत का रास्ता बंद है क्या? अदालत नहीं जा पाएगा क्या वो? फिर न्यायपालिका तो है ना कम से कम। देखिए पूर्णिमा जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अदालतें हैं। हमने कहा अगर ये बिल लेकर आती है सरकार तो हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, हम उसके खिलाफ सदन से लेके सड़क तक करते रहिए, लेकिन दोनों जगह तो इनके पास नंबर है ना। मगर देखिए नंबर तो लोकसभा राज्यसभा जिस दोनों तरीके जगह से है। किसान कानून लेकर सरकार आई थी और उसको वापस हुआ था, वैसे ही ये बिल भी सीए वापस एनआरसी लाई होगा। थी, निकाल दिया किसी मुसलमान अरे को बाहर। एनआरसी में क्या था मैडम? निकाल दिया क्या सीए बाहर? में क्या था? सर, निकाल दिया उसमें क्या भी बाहर? वो भी असंवैधानिक पूरा बिल शाहीन था। बाग आपने जो है तो जिस कवर अप तरीके कर से- लिया था। शाहीन बाग में कितने कितने दिन तक आपकी ब्लॉकेज होती रही, क्या हो गया उसका? खैर बहुत ज्यादा इसमें चले जाएंगे। विनय जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे प्लीज। देखिए मैं पूर्णिमा जी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये बिल जो है सीधा सीधा इस चीज़ को आप समझिए, आप भी आपको भी सब पता है कि यह वक्फ बोर्ड जो है कहीं न कहीं धार्मिक कल्याणकार्थ और जो है जो भी गरीब मुसलमान है उनके कल्याण के लिए जो भी इससे आमदनी होती है वो खर्च किया जाता है। ठीक है। कितनी वो कहीं आमदनी न होती है? कहीं चुप रहेंगे कि नहीं आप? अच्छा, सर, बीच चुप बीच में क्यों बोलते रही है? रहते कितनी हैं। आमदनी होती है बताइए ना। अभी वक्फ आपको बोर्ड से समझा, कितनी आमदनी आपके होती बीच है? में मैंने बोला है, तो आपके बीच 90 में लाख की बोला। आमदनी है। पूर्णिमा जी कह दिए शांत हो 2 जाए, लाख, सवा नहीं तो 9 लाख बोलने नहीं एकड़ दूंगा जमीन मैं। से 2 लाख के अभी 90 इतनी लाख की आवाज आमदनी नहीं, है। हमसे बुलंद आवाज नहीं है, बच्चे एक चीज जान आरपी लीजिएगा। सिंह सर, आरपी मैं जब बोल रहा हूँ तो Please. मैं बीच में भारत जो किसी के के जो नहीं बोला सिंह है, साहब आप मैंने वो बताना 7 चाह रहे हैं ना बजे वो यहाँ से स्क्रीन कर पे रहा सब हूँ ग्राफिक्स में चल रहा है सर। ठीक है। कितनी संपत्ति, कितनी आमदनी, कितनी आनी चाहिए थी, सच्चर कमेटी ने क्या बताया एक था, चीज- क्या अमेंडमेंट, सब कुछ चल रहा है सर। कोई बात नहीं, वो तो दर्शकों को सब दिख रहा है। सच्चर बोलिएगा कमेटी सर। में भी था हाँ। कि ये जो पैसे हैं वो कल्याण के लिए खर्च किए जाते हैं। तो इन्होंने जो आप क्यों बिल समझ में सकते? संशोधन किया है पूर्णिमा जी कि दूसरे धर्म के लोगों को भी उसमें रखा जाएगा। ठीक है। आप ये बताइए जब इनके धार्मिक मामलों में यह वक्फ बोर्ड आता है, कहीं न उनके कल्याण के लिए खर्च किया जाता है, उसी के लिए बोर्ड बना हुआ है। तो हमारे बहुत से ऐसे बोर्ड है, किसी में ऐसा क्या है कि किसी और धर्म के लोगों को रखा गया? भी राम जन्मभूमि न्यास समिति है, किसी ने दलित को रखा गया है, मंदिर का किसी काम बैकवर्ड देखती को है, रखा वो गया है। मंदिर का काम यही देखती काशी है, विश्वनाथ वो न्यास प्रॉपर्टी बोर्ड है, मैनेजमेंट का न दलित है उसमें, अच्छा। न बैकवर्ड है। ठीक है। इन मंदिर लोगों का की काम देखती कुंठित है। मानसिकता जो है जमीन छीनने के ठीक लिए, है। मैं बता दूं उस राम कहाँ मंदिर कहाँ में जिसमें अभी किसानों तक की अखिलेश यादव- जमीन छीन करके यादव गए अडानी नहीं अभी तक। अंबानी मुझे को पता देना नहीं आप चाहते गए नहीं थे। गए। ये भी जमीनें कहीं न कहीं छीन करके अपने पूंजीपति मित्रों को देना चाहते। यही गोरखपुर की मैं बात कर दूं
गोरखपुर में भी अभी आपने कहा ना कि किसी के पास लिखित है क्या, गोरखपुर में मैं बता दूं मेरे यहाँ का मामला है, जहां पे गोरखपुर में ये स्टेडियम बन रहा है, बहुत पहले आज से 150 साल पहले हम लोग आकर के वहां बसे थे, जिसमें एक राजा विशेन थे, उनका मुख्तारनामा था, उसी को लेकर के हम मालगुजारी दे रहे थे, सारी चीजें चल रही थी। आज सरकार ने छीन लिया, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, इसी योगी सरकार ने छीना है, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया है, न कोई सहायता किया है। तो ये इनकी मंशा ही है, लोगों की जमीनें छीन लो, लोगों की जैसे भी हो सके अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचा दो। इनकी मंशा और नीयत ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। प्लीज एक एक करके वहाँ नेताओं के मॉल बन रहे हैं क्या? ठीक है प्रियंका जी 30 सेकंड रख तो रही हूँ। किसी के जमीन पे बना देंगे क्या? ठीक है सर, प्लीज प्रियंका जी 30 सेकंड रख रही हूँ। बहुत से प्रदेश सरकारों के पास जमीन है, क्यों नहीं संशोधन करके वो जमीनें दिला देते हैं? सर 30 सेकंड का टाइमर रख रही हूँ, प्रियंका जी को सुनने दीजिए। प्रियंका जी देखिए, ये पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए कि किस तरह से आर्मी की जमीन को ये अडानी जी और ये जो है एक जो बाबा है रविशंकर जी, उनको दे देते हैं। अब इनसे पूछिए कि ये कौन से अधिकार से इन्होंने आर्मी की जमीन उनको दे दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि जमीन जहां देखो उसको अपने कंट्रोल में करो, फिर अपने चंद मित्रों को उसको दे दो। और ये बात इस बात से प्रूफ होती है कि इस तरीके से जंगल की जमीन, आप देखिए छत्तीसगढ़ में जो जंगल है हसदेव जंगल, वहां पे जंगल काट के उसको अडानी के नाम। कुशवा जी 30 सेकंड से आपके असलियत ये है कि निगाहें जमीन पर है, निगाहें ये है कि किस तरीके से इस देश में जो किसान है उसकी जमीन हड़पी जाए, किस तरीके से आदिवासी हो, जंगलवासी उनकी जमीन हड़पी जाए। अब ये वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसको कैसे हड़पा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत। 30 सेकंड सर। पूर्णिमा जी, इंडी गठबंधन वाले जितने भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो, ये लोग कहते हैं कि आई लव चिकन। तो इसका ये मतलब ये नहीं समझिए कि मुर्गा मुर्गियों से ये प्यार करते हैं, इसलिए कहते हैं कि रात की थाली में इन लोग को चाहिए। एक बात हम बता देना चाहते हैं, अभी सपा के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट में उनको ज्ञानवर्धन करना चाहिए कि कमेश्वर चौपाल कौन थे, किस जाति से आते थे, ये पता कर लेंगे तो इनका ज्ञानवर्धन हो जाएगा। और हम लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में मुसलमान भाइयों के लिए इतना अच्छा काम किए हैं कि किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि हम संशोधन बिल के साथ है या कि विरोध में है। हम लोग एनडीए घटक दल नहीं है, तो साथ है ना सर, इसीलिए आपकी साफ होने वाले हैं। साथ है ना, काम हो रहा है, साथ है ना। मैं बार बार ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि जरा इनके साथियों का हाल तो पूछ लीजिए कि इनके साथियों का क्या स्टैंड है। अरे बैगन अभी 30 करोड़ बदलेंगे पता नहीं। एलजेपी के भी लोगों को, आरजेडी के लोगों पूर्णिमा को जी, सबको हम लोग बुलाना ये चाहिए था। कहते हैं कि जितने इंडी गठबंधन वाले नेता हमारे प्रवक्ता लोग इस पैनल में बैठे हैं, दूसरे को सहायता करने से पहले अपना ऑक्सीजन का नकाब पहन लीजिए। ये लोग दूसरे को केवल सलाह देना जानते हैं। अरे हमको पता है ना, हमारी जो बातें हैं, जेपीसी कमेटी बनी थी, हमारे सदस्य लोग सरकार के समक्ष बात रख चुके हैं। हमने स्पष्ट हमारा एकदम है कि कल जब कॉपी बिल किया है कि उसके बाद हम स्पष्ट कर देंगे कि हम साथ हैं कि नहीं है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। ये सौदेबाज लोग ये जन के नेता बनने का प्रयास करते हैं। अभी नीतीश जी की डील बाकी होगी केंद्र से। जलेबियां खिला रहे हैं आप, प्यार क्या बात करते हैं? साथ में आप ये 2025 में जलेबियां किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। क्लियर कर दीजिए, हमको अरे प्रमाण एनडीए चाहिए घटक ही के नहीं। सभी आप 10 एक सीट अलग मिलेगा कुशवाहा जी, मैं बिहार का हूँ। कर लिया है। अच्छा एक और सेकंड आगे जो प्रियंका जी, क्योंकि बार बार जोर दे रहे हैं। मंत्री अमित अच्छा शाह जी एक सेकंड, आगमन अगर आपने मतदान कल कर दिया पक्ष में, आप लोग चिंता न प्रियंका जी करिए। आप कुशवाहा जी पे बड़ा जोर दे रही है। गुलाम सरवर जी बस आ रही हूँ आपके पास, फौरन इसके बाद आ रही हूँ। लेकिन प्रियंका जी क्योंकि बड़ा जोर दे रही है मैम आप कुशवाहा जी के स्टैंड पर, उनकी पार्टी के स्टैंड पर, ये तो बता दीजिए कि कांग्रेस के पास कोई तरीका है दोनों सदनों में अपने नंबर गेम को मैनेज करने का? है कोई तरीका? अरे भाई, सब कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, संविधान में विश्वास करती है और लोकतांत्रिक ढंग से ही विरोध करे। और मैं समझती हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ इनको नहीं बोल रही हूँ, जेडीयू को,
मैं यहाँ टीडीपी भी पूछ रही हूँ, मैं यहाँ पर एलजेपी से भी पूछ रही हूँ, मैं यहाँ आरजेडी के लोगों से भी पूछ रही हूँ, वो आपने बिठाया नहीं। मतलब उन लोगों को भी बिठाना चाहिए था कि इस बिल के समर्थन में है नहीं या तो नहीं। आपको तो कल भी भाई, चर्चा छोटी के सी लिए चीज समय पे मिल ऐसे ही रहा है पूछ ना। रहे। इससे भाई, पहले कल जब चर्चा, अमेंडमेंट कल तो सुनिए ना नहीं प्रियंका जाएगा जी, इससे ना, पहले कल जब तो जब अमेंडमेंट प्रियंका आप जी लोग कह रही है कि लेकर आए, कांग्रेस लोकतांत्रिक जब पार्टी जब आप है, लोग हैं? अमेंडमेंट लेकर आए राहुल तो गांधी उसी जी आगे संविधान बढ़ते के हैं, हिसाब उनके से राष्ट्रीय अध्यक्ष चर्चा पीछे कराई हो ना आप जाते हैं। लोगों ने ये सदन में। लोकतंत्र का परिभाषा है क्या? उसी संविधान के देखिए, लिहाज ये सभी लोग जानते हैं अभी थोड़े दिन कि पहले तो कांग्रेस गठबंधन केवल में परिवार हमारे तक साथ सिमट में। गई है। ठीक है जेडीयू पुष्पा अब जी, एक बीजेपी सेकंड, के एक जबड़े में आ सेकंड, चुकी है, एक क्या सेकंड सर। बोलेगी? अभी बिहार की लड़ाई छोड़ दीजिए सर, मैं बार बार कह रही हूँ अभी समय उसमें खुलकर खेलिएगा ना, अभी तो बहुत समय, छोड़िए उसको। गुलाम सरवर साहब आपको लाते हुए सर। देखिए मेरा बस मात्र एक सवाल है। 14% मुसलमान है और लगभग 12 साल प्रधानमंत्री जी को हो गए सत्ता संभाले हुए। वोट तो इनको मुसलमान देता नहीं है, डंके की चोट पर ये खुद भी बोलते हैं, इनके पार्टी के लोग भी बोलते हैं। ठीक है। आखिर इनको इनके आत्मा में इतना प्रेम क्यों आया कि ट्रिपल तलाक बिल लाए, बोले मैं मुस्लिम महिलाओं के लिए चिंतित हूं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। क्यों भैया, हिंदू महिलाओं की चिंता क्यों नहीं कर रहे? फिर अब आप वक्फ बिल ला रहे, मैं मुस्लिम गरीबों के लिए चिंतित हूं। क्यों, हिंदू गरीबों की चिंता कौन करेगा भाई? वोट जिसने दिया उसकी चिंता कौन करिएगा? आप वोटर के साथ धोखा कर रहे हैं। आपको वोट दिया तो हिंदू ऐसा गरीबों क्यों ने, ना हिंदू किया महिलाओं जाए ने। हाफिज गुलाम सरवर, हाँ। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि जितनी योजनाएं केंद्र की सिर्फ मुस्लिमों के लिए चलती हैं, स्कॉलरशिप कोई नहीं से चलती है, लेके एक योजना भी नहीं है। 11 खत्म कर दिया योजनाएं इन्होंने। गिनाऊंगी सर, एक कॉलर 11 सब योजनाएं खत्म, गिनाऊंगी सब सर, खत्म। पूरी की अरे पूरी आप 11 सिर्फ योजनाएं गिना केजी दूंगी पर- गुलाम सरवर साहब, जो 1% स्पेसिफिक मुसलमानों के लिए योजना। चलती हैं। तो अरे मना आप करिए गिना फिर, देंगी, मैं RTI बोलिए लगा कि के बता मुसलमानों दूंगा। के लिए हमें ये जो केंद्र की बैठे कोई हुए योजना प्रवक्ता नहीं महोदय, चाहिए। इनकी बोलिए पार्टी कि अगर हमें ना होती कोई, बिहार में हमें JDU, बोलिए तो ना कोई मुसलमान योजना नहीं चाहिए कहाँ खड़ा केंद्र हो की। जाता पता नहीं। अगर ऐसा ये तो है सर, पायलट सुनिए बना मेरी के बात। बेचारे नीतीश आप कुमार जी दे रहे हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके की बात करते हैं और भाजपा सिंह शासित साहब, राज्यों ये में आपको वोट दें या कहीं ना दें इनका अधिकार, मुद्रा लोन मुसलमानों को उठा के पेपर फेंक दिया जा रहा। लेकिन इनके प्रति आपकी आप जिम्मेदारी तो है। एक गांव पकड़ लेते हैं कि इंदिरा कभी आवास आप मिल लोग गया, सबका प्रधानमंत्री साथ, आवास सबका मिल गया। विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन आप कुछ कर ये लीजिए सर, गलत नारा, वो विश्वास संघ तो का है साथ, नहीं, संघ का ये तो विश्वास। क्लियर है कम से ये कम, ना- अरे विश्वास सुनने तो में है नहीं। कंफ्यूजन हो गया। संघ का साथ, संघ का विकास, संघ का विश्वास। नहीं तो मैं वही कह रही हूँ ना उनसे, वही कह रही हूँ सिंह साहब, आप कितनी कोशिश कर लीजिए वो विश्वास तो है नहीं सर, ये तो क्लियर है। नहीं, ये तो भारत के हिंदुओं को सुन लीजिए सर, गुलाम सरवर जी जवाब ले लीजिए, मुसलमानों का। गुलाम सरवर जी जवाब ले लीजिए, गुलाम सरवर जी जवाब ले की लीजिए। संस्कृति लोकतांत्रिक व्यवस्था है ठीक है। कि आप जिस धरती पर रहते हैं और उस मिट्टी के पर रहते हुए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंह साहब ये जवाब हमारी दीजिए। क्या संस्कृति रही है? सिंह साहब जवाब पूरे दीजिए, देश प्लीज दुनिया सर। तारीफ करता है। यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग हम लोग भाई सिंह हैं। साहब, आप तक ये आवाज आ रही है बातें मेरी? आप कर रहे हैं। कल के बाद आपकी पार्टी का मामला खत्म है, बीजेपी आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। सिंह साहब, जेडीयू अतीत में चली जाएगी, क्या जेडीयू बोल रहे हैं आप? इतिहास के सिंह पन्ने साहब, में आप हमारा अपनी नाम आवाज आ आ रही है जाएगी। तो जवाब बिहार में देंगे। माननीय मोहब्बत नीतीश की कुमार जी के दुकान नेतृत्व में खोलो सरकार चल रही है। तीन बातें लेकिन बोलिए। हमने कभी हाँ। ऐसा नहीं किया। हमने आप कभी लोग ऐसा नीतीश बयान कुमार नहीं जी दिया। को दिग्भ्रमित हमने कर सब दिए। मिलकर सर काम एक किया एक है। करके प्लीज, लेकिन इस तरह संजय करेक्ट झा करें जी, सिंह साहब। संजय झा जी सरकार और देख लीजिए, मंत्री जी हाफिज दोनों साहब मिलकर जेडीयू जो को वोट खत्म। दिया है उसके लिए टीम भी कंफर्म सरकार करेंगे, काम सिंह साहब करती connected है है। या जो नहीं? वोट नहीं दिया है उसके लिए भी अरे सरकार सिंह काम साहब करती के है, बाद नीतियां दोबारा बनाती नहीं है। बोलेंगे क्या? हाँ, मगर आप बोलिए लोगों ने आरके नीतीश सिंह को साहब, मौका आप दे भी दिया, बोल रही गलत हूँ मैं रास्ता इतनी देर दिखा से दिया। कि जवाब दीजिए प्लीज। जरा इनसे पूछे कुंदरकी में भी चुनाव हुआ था, वहां पर मुसलमान की आबादी कितनी है जरा पूछ लीजिए। किश्तवाड़ में चुनाव हुआ था, मुसलमानों की आबादी 70% है ये नहीं है, पूछ लीजिए। वहां पर कौन कैंडिडेट जीते जरा पूछ लीजिए। मुसलमानों ने वोट दिए नहीं दिए जरा जानकारी ले लेनी चाहिए। तो नहीं, ये नहीं मानेंगे। दूसरी बात, जरा कलकत्ता हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लेना चाहिए, जिसमें बड़ा स्पष्टता से कहा गया कि जो वक्फ बोर्ड है वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बोर्ड है, वो रिलीजियस बोर्ड नहीं है। तीसरी बात, जरा एक और जानकारी दो, हमारी जम्मू कश्मीर में जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, 25 लाख रुपए आए थी आज से 3 साल पहले, आज 40 करोड़ रुपए आए हैं वक्फ बोर्ड की। वहां पर जो ईमानदारी से लोग काम करते हैं वहां पर ये आय बढ़ रही है, यहाँ पर नहीं है, वहां पर दिक्कत हो रही है। जरूरत क्यों है दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश का बताइए, उत्तर प्रदेश का कितनी वृद्धि हो गई आय में। बिहार का बताइए, ये बैठे हुए हैं इरशादुल्लाह कितना पैसा कमा के दिए, जमीन जो है ये पूछिए ना इनसे। कब्जा करेंगे इस पे।
एक ही चेयरमैन है जब से नीतीश कुमार जी है। आपको सिर्फ अडानी और अंबानी की माला जपनी है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। प्रियंका रंगे बहन, साहब, 10 अरे मिनट जो नहीं, में मूल सभी बात है बोलना ये, चाहिए तो बोलिएगा, मैं क्लोज कर मूल बात बताइए, कल राहुल गांधी के साथ कितने लोग खड़े होंगे नहीं हो रहे। अरे पार्टी फंड पार्लियामेंट में आया के है अंदर? क्या? आपकी कौन कौन सी पार्टी आपके साथ खड़ी होंगी जो विपक्ष की ये है जो सरकार पार्लियामेंट के है, अंदर? लगातार किसी से मुसलमानों की बता वक्फ की के जाइएगा, ये संपत्तियों को प्रॉपर्टी छीनना जो चाहती है, है ये और भारतीय अपने जनता लोगों को पार्टी जो ने इनके दान अडानी की अंबानी है उनको उनको। देना चाहती है। और इसी तरीके से ये पूरे देश के जितने भी और धार्मिक स्थल हैं, ठीक है। जैसे हिंदू है, हमारे सिख कम्युनिटी के हैं, ईसाई कम्युनिटी की जमीन भी जो उनकी है वो भी छीनना चाहती है धीरेन जी, 10 सरकार। सेकंड ये दे रहा हूं सरकार आपको। बिल्कुल बस 10 सेकंड में सर आप भी वाइंड अप करिएगा। देखिए ये तो क्लियर है और इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी मनसा साफ नहीं है। यह इनका एक जो अपना नारा रहा है उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। बताइए, ये कहते हैं कि मेरा जो है नीयत बहुत साफ, अगर नीयत साफ होती तो इन्होंने कहा हम ईदी दे रहे हैं। ईदी देने से पहले माननीय प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ के कहना चाहिए था, हमारे नेताओं ने जो मुस्लिम समाज के लिए ठीक है सर। अनर्गल हो गए सर, 10 सेकंड। अलापे हैं ठीक उसके है। लिए हम क्षमा बहरहाल मांगते कल हैं। सरकार तब तो तैयार अच्छा, है लेकिन लोकसभा दिल में कितना गंदा है। और बात वक्फ करते हैं संशोधन कल्याण। बिल को पारित कराने के लिए नंबर गेम सरकार के पक्ष में है। क्या किसी तरीके की चुनौती है या फिर इजीली ये बिल पास होगा, ये भी देखना होगा, नजर उस पर भी रहेगी। पर शुक्रिया आपका आरपी सिंह साहब, प्रियंका जी आपका भी धन्यवाद, हाफिज गुलाम सरवर धन्यवाद आपका, अजय मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, धीरज जी, विनय जी आपका भी धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।